ये देखिए दोस्तों, आप मंदिर देख सकते हैं और ध्वज लहराता हुआ भी देख सकते हैं। ये द्वारकाधीश मंदिर है, द्वारका का मेन 4 धामों में से एक धाम। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु गोमती नदी पे स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के पश्चात ये मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और यहाँ पर आप गोमती नदी का एक व्यू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी समुंदर में जाके मिल रही है। वो सामने अरेबियन सी दिख रहा है और अरेबियन सी में ये गोमती नदी जाके मिल रही है। हम पास भी जाएंगे उस साइड पे, तब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से भी देख सकते हो कि श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और गोमती नदी के ऊपर ही यहाँ पर एक बना हुआ है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु फिलहाल तो थोड़ा बंद कर रखा है, उस साइड दूसरी तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन ये पहले खुला होता था। अभी ये किसी टेक्निकल वर्क की वजह से ये बंद कर रखा है। तो बहुत ही सुंदर सुदामा सेतु का दृश्य है, बहुत ही नीली गोमती नदी। और आप मछलियां भी देख सकते हैं, छोटी छोटी कितनी कितनी सुंदर सुंदर मछलियां यहाँ पर तैर रही हैं। तो लोग यहाँ पे दाना वगैरह भी देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, गोमती नदी के पास में ही श्री स्वामी नारायण मंदिर आप देखना ना भूलें। वहाँ पर जरूर जाएं और बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, हम भी जा रहे हैं, देखते हैं स्वामी नारायण मंदिर। यह मंदिर गोमती नदी के बिल्कुल ही निकट में पड़ता है। चलिए, चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको भी दर्शन करवाते हैं स्वामी नारायण जी के। इस टाइम हमें मौका मिल गया ध्वज बदलते हुए देखने का। 3 बार सुबह और 3 बार शाम को ये ध्वज बदला जाता है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ध्वज उतार दिया गया है पुराना, और अभी एक नया ध्वज यहाँ पर लगाया जाए। तो दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर का ध्वज पहले वाला बदल चुका है और अब नया ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं नहा धोकर, सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो आज हम भेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर धाम, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हम जाएंगे रुक्मणी मंदिर जी की। और कहा जाता है द्वारकाधीश के मंदिर के बाद में रुक्मणी जी के दर्शन जब तक ना करो तो ये दर्शन हमारे पूरे नहीं होते हैं। और उसके बाद में गोपी तालाब की भी बड़ी महत्वता है, उसमें भी हम जाएंगे। तो चलिए बने रहें हमारे साथ, आपको हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये रुक्मणी मैया का मंदिर है। तो दोस्तों, रात को द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे हैं रुक्मणी मैया जी के मंदिर में। कहा जाता है कि इनके मंदिर में आए बिना द्वारकाधीश जी के दर्शन असफल माने जाते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं रुक्मणी मैया जी के। तो हमने रुक्मणी माता के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर जल चढ़ाने का महत्व है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी, जो श्री कृष्ण जी की प्रथम पत्नी थी, जब वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम में गए, उनको निमंत्रण दिया अपने यहाँ आने का, और लेकर जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनको प्यास लगी।
तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने अंगूठा लगाकर बाण गंगा प्रकट की थी और उन्होंने रुक्मणी जी को भी जल दिया और खुद भी जल पी लिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा को उस जल के लिए नहीं पूछा। तो उससे ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर रुक्मणी और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि वो वियोग में रहेंगे, और इसीलिए रुक्मणी माता ने 12 साल का वियोग सहा था और वहाँ पर ये बोला था कि यहाँ पर आपको जल की प्राप्ति किसी नहीं होगी। तो कहा जाता है यहाँ पर 19 किलोमीटर दूर दूर खारा पानी मिलता है, मीठा पानी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही रुक्मणी जी और द्वारकाधीश जी का मंदिर अलग अलग बनाया गया है, साथ में नहीं है। तो ये इस स्थान की महत्वता है। तो चलिए हम अब अगले स्थान की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर बस के माध्यम से आए हैं। एक सवारी का यहाँ पे 150 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है, तो हम दोनों के 300 लगे। तो बस से वो 4 जगह आपको घुमा देंगे। पहला स्थान रुक्मणी जी का रहेगा, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रहेगा, फिर हमारा बेट द्वारका और फिर गोपी तालाब में हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक तालाब भी यहाँ पर दिखता है, लेकिन पानी यहाँ पर हर जगह पर खारा मिलेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइड पर ये है। तो चलिए हम अपने अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं रुक्मणी माता के दर्शन के बाद। तो दोस्तों ये है बस, जिस बस के माध्यम से हम सफ़र कर रहे हैं। ये शेयरिंग बस है। चलिए नंदी महाराज के दर्शन करिए और उसके बाद बस का सफ़र कुछ इस प्रकार का है। सभी अलग अलग राज्यों से यात्री लोग यहाँ पर हैं। चलिए अगले स्थान की ओर। हम पहुंच चुके हैं ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। कहा जाता है कि सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को धारुका नाम का राक्षस उठाकर लेकर गया था। तो उसने उस टाइम पर शिव का नाम जपा, ओम नमः शिवाय का। तो उससे प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उसको दर्शन दिए और यहाँ पर प्रकट हुए थे। तभी से ये हमारा ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यहाँ पर शिव और पार्वती जी को नाग नागिन रूप में पूजा जाता है, इसीलिए इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो बोलो भोले महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैडम ने बताया कि हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रवेश करते ही आपको 85 फीट की शिव जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाती है। उसके बाद आप पंक्ति में लगकर मुख्य दर्शन की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य दर्शनों की ओर चल सकते हैं, जिस प्रकार से हम जा रहे हैं। ये पंक्ति पार होते ही आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को देख पाएंगे। देखिए किस प्रकार से सुशोभित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा। हमारे साथ साथ आप भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन कर लीजिए। ऐसे सौभाग्य कभी कभी मिलते हैं। दर्शनों के बाद हमने यहाँ पर फोटो आदि खिंचवाए और हम आगे की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बाद हम पहुंच चुके हैं गोपीनाथ तालाब में। जो गोपीनाथ मंदिर है, इन्हीं के पास में एक तालाब पड़ता है, जिस तालाब की व्याख्या आपको मैडम करके सुनाएंगी। है गोपी तालाब में। तो इसका नाम गोपी तालाब कैसे बना, ये मैं भी आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था कि वो सबसे बड़ा योद्धा है, और उसका अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि 16,108 गोपियों को द्वारका में छोड़कर आओ। जब वो द्वारका में छोड़ने आ रहे थे, रास्ते में विश्राम के लिए रुके, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए माया रची और कुछ लुटेरे आकर अर्जुन को लूट कर चले गए, और इस तरीके से अर्जुन का अभिमान टूटा, और इससे डरकर 16,108 गोपियों ने इस कुंड में समर्पित हो गई, और इस तरीके से उन गोपियों को श्री कृष्ण भगवान ने मोक्ष दिलाया और अर्जुन का अभिमान यहाँ पर टूटा। तो इसीलिए गोपियाँ यहाँ पर समाहित हुई थी, इसीलिए इसको गोपी तालाब कहा जाता है। और यहाँ का चंदन जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये देखो शॉप्स में, दुकानों में यहाँ पे चंदन बिक भी रहा है। जो गोपी चंदन नाम होता है ना, जो सभी करते हैं, वो गोपी चंदन, यही वाला चंदन है, वो इसी तालाब की माटी मानी जाती है। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों ये गोपीनाथ मंदिर के दृश्य आप देख पा रहे हैं। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए।
दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अंतिम दर्शनों की ओर, जो रहेंगे भेंट द्वारिका। भेंट द्वारिका का इतिहास आपको आगे बताया जाएगा। हम यहाँ पर बस के माध्यम से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं भेंट द्वारिका की ओर। आप यहाँ पर ऑटो के या टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी जो बस है वो सुदर्शन सेतु के ऊपर से जा रही है। पहले भेंट द्वारिका में कश्ती के माध्यम से, नाव के माध्यम से जाया जाता था। अब सुदर्शन सेतु बन चुका है तो इसके ऊपर से जाया जाता है। चलिए चलते हैं हम भी सुदर्शन सेतु के ऊपर से भेंट द्वारिका की ओर। तो दोस्तों जहाँ पर बस रुकी थी उस पार्किंग से लेकर यहाँ पर भेंट द्वारिका मंदिर तक ऑटो 20 रुपये माध्यम से छोड़ देगा। उसके बाद आपको इन गलियों से होते हुए भेंट द्वारिका मंदिर की ओर पैदल जाना होगा। कम से कम 5 मिनट आपको पैदल लग सकते हैं। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं भेंट द्वारिका की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं भेंट द्वारिका के मुख्य द्वार पर। अब यहाँ का थोड़ा सा इतिहास मैडम की जुबानी सुन लेते हैं। अभी हम मेन जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जो श्री कृष्ण जी का मुख्य निवास स्थान है वो इसी को कहते हैं। तो दूसरी पहले वाला द्वारकाधीश का मंदिर है वो श्री कृष्ण जी के पड़पोते ने बनवाया था। तो श्री कृष्ण असली अपने परिवार के साथ में इसी द्वारका में रहा करते थे, जिसे भेड़ द्वारका कहते हैं। तो भेड़ द्वारका में ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर इसको भेड़ द्वारका इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सुदामा है, सुदामा ने यहाँ पर 2.5 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी को भेंट दिए थे, तभी से इसका नाम भेड़ द्वारका बन गया। और श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट भी यहाँ पर हुई थी, तो इन कारणों से इसको भेड़ द्वारका कहते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों यह थे आज के भेंट द्वारिका के दर्शन। आपने भाग 1 के माध्यम से द्वारिकाधीश मंदिर और भाग 2 के माध्यम से भेंट द्वारिका के दर्शन किए, और भी मुख्य मुख्य स्थल जो थे वह हमने दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको हमारी यात्रा और ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगली वीडियो में आप देखेंगे सोमनाथ जी के दर्शन। तो सोमनाथ जी के दर्शनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।